जीनियस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहला टाइप है इकाई अंक। पहला टाइप है इकाई अंक। इकाई अंक में इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से सभी क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक है। इकाई अंक में जैसे कि दिया है 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 दिया है तो 10 में घात जो होता है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी के 8, इतना बच गया, 2 शेष बच गया। ये जो शेष बचता है इसी को घात के स्थान पे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 4। तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया 4, यानी कि 2 के पावर 10 का इकाई अंक हमारा कितना है, 2 के पावर 10 का कितना आ जाएगा 4। उम्मीद होगी कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अब जैसे इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि अगर किसी संख्या से इसमें कुछ नोट्स कर लीजिए, कुछ नोट कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर 4 से जैसे डिवाइड करते हैं तो अगर 0 बचता है, ठीक, शेष 0 बचता है तो इस शेष 0 के स्थान पे 0 न लिख के क्या लिखेंगे 4, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल है कि अगर मैं कहूँ कि 2 के पावर 8 में इकाई अंक में क्या इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो जब 4 से जब 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 दूना के 8, शेष बच गया आपका 0। तो इस 0 न लिख के क्या लिखेंगे, इस घात के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 के पावर 4, और 2 के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 16 में इकाई अंक क्या है 6, यानी कि हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा 6, यानी 2 के पावर 8 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद होगी कि आप लोग इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, जैसे शून्य की संख्या ज्ञात करना एनटीपीसी में ये आता है बार बार, ठीक। तो शून्यों की संख्या ज्ञात करने में क्या है कि अगर जो लास्ट में जो दिया रहता है, ठीक, इसमें हमेशा 5 का गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड 5 का करेंगे तो 5 दूना के 10। अब 5 से इसमें डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं जाएगी, तो जो आया यही हमारी क्या आ जाएगा शून्य की संख्या आ जाएगा, ठीक। शून्य की संख्या हमारी कितना आ जाएगी 10। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे 1 जैसे हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुना 9 गुना 10। तो जब 2 और 5 का जब एक बार गुणा करेंगे तो यहाँ से 10 आ जाएगा, एक शून्य यहाँ से आपको प्राप्त हो गया। और अब इधर बीच में किसी का गुणा करेंगे तो शून्य प्राप्त नहीं होगा, ओनली बस 10 की। 10 में एक शून्य और एक शून्य यहाँ से, तो टोटल कितने शून्य हो गए 2 शून्य हो गए, ठीक। इसी क्रम में अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूँ, एक क्वेश्चन एक नोट करिए। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए कि 1 गुणे 2 गुणे डाट 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 गुणे 200 में शून्य की संख्या शून्य की संख्या क्या आ जाएगी। तो मैंने बताया कि जो लास्ट में रहता है इसी में 5 का गुणनखंड करते हैं। 200 में 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 चौक का 20, 40 बार गया। फिर अभी जा रहा है तो फिर जब तक जाएगा तब तक करेंगे, 5 अठे 40, कटे या ना कटे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर 5 यहीं 5 एक कम 5, तो 40। अब इसको जोड़ देंगे 40
प्लस 8 प्लस 1, तो 8 1 कितना हो जाएगा 9 और 4, ठीक। तो कितना आ जाएगा हमारा शून्य की संख्या इसमें कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी, ठीक। इसमें शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 49। उम्मीद होगी कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। ऐसे किसी भी शून्य की संख्या ज्ञात करना होगा, लास्ट वाले डिजिट में हमेशा 5 से गुणनखंड कर दीजिए, आपकी शून्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और कर लीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 कर लीजिए, और 1 गुणे 2 गुणे डाट 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 गुणे अगर 500 दे दे, ठीक। तो 500 में अब क्या करेंगे, 500 में डिवाइड कर गुणनखंड करेंगे 5 का, 5 एक कम 5 डबल शून्य बच गया, फिर काट 5 दूना के 10 20 हो गया, फिर 5 से काट देंगे 5 चौक का 40। अब 5 से इसमें गुणनखंड नहीं हो पाएगा, तो ये 500 से नीचे जितनी संख्या इतनी हैं इस सभी को जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो 100 20 120 120 4 124, यानी कि 1 से जब 500 तक जब गुणा करेंगे इसमें शून्य की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 124। अब उम्मीद होगा कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। संख्या पद्धति में मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिया, एक पढ़ा दिए इकाई अंक और दूसरा मैंने बता दिया आपको शून्यों की संख्या, ठीक। इसमें आप लोग एक कमेंट में सॉल्व करके बताइएगा, ठीक। कि क्वेश्चन है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट डाट गुणे 1200 में शून्य की संख्या, शून्य की, अगर आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता देंगे, ठीक। आज जीनियस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।